प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल का हार्दिक स्वागत। बात अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य में एक उक्ति अति प्रसिद्ध है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शाकुंतला तत्रापि चतुर्थ अंकः अस्तः तत्र श्लोक चतुष्टय। कहने का मतलब यह है कि काव्यों में नाटक रमणीय होता है और वहाँ भी शकुंतलम सबसे अधिक रमणीय है। और चतुर्थ अंक में भी अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक और चौथे अंक में भी 4 श्लोक। तो वो 4 श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के अति प्रसिद्ध हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। उन 4 श्लोकों में से एक श्लोक के बारे में चर्चा आज अपन करेंगे। तो इसके बारे में महर्षि कंव सोमतीर्थ गए हुए थे। कश्यप ऋषि शकुंतला के दुर्भाग्य को शांत करने के लिए जब वो वापस लौट के आते हैं तो अपने दिव्य दृष्टि से उन्हें सब कुछ ज्ञात हो जाता है। उनको सब मालूम पड़ जाता है कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया है और शकुंतला एक गर्भवती है। तो महर्षि कंव ने को जो पता पड़ा तो उन्होंने सोचा कि शकुंतला की विदाई करके शकुंतला को पति के घर भेज दिया जाए। ऐसा विचार किया और उन्होंने इसकी तैयारी करी। अब शकुंतला अपने पति घर जा रही है। अब महर्षि कंव की जो मन स्थिति है उसका वर्णन इस पद्य में किया जा रहा है। बहुत शानदार पद्य है। कश्यप ऋषि कहते हैं, यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयं समस्फुट उत्कंठाया कंठ स्तंभितः बाष्पवृत्तिः कुलसः चिता जड़म दर्शनम वैकल्य मन तादृशी इदम स्नेह अरण्यकोयस पीड़यन्ते गृहिणी कथम तनया विश्लेष दुखेश नवई। बहुत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रसिद्ध 4 छंद हैं, उनमें से एक है, या कहा जाए कि पहला छंद है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी शब्दार्थ पे हम देखेंगे, गौर करेंगे। यास्यति जाएगी, या जा रही है, जाएगी आज, अद्य माने आज, शकुंतला हृदय समस्फुटम कुंठया उत्कुंठया मतलब दुख से, समस्फुटम माने व्याप्त हो गया है, भर गया है, मेरा दुख से व्याप्त हो गया हूँ मैं। स्तंभित वृत्ति कुलस, आंसुओं को रोकने से, आंसुओं की वृत्ति को, प्रभाव को रोकने से मेरी जो दृष्टि है वो कलश हो गई है और मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब कहने का कलश हो गई है और गदगद हो गया हूँ मैं, मतलब एकदम भरा आया है हृदय उनका। चिंता जड़म, चिंता के कारण मैं निश्चिष्ट हो गया हूँ। मेरी पुत्री आज जा रही तो इसकी चिंता के हमारे में आज निश्चिष्ट हो गई है। अरण्यकोश मतलब हम जंगल में रहने वाले वनवासी। कहने का मतलब हम गृहस्थी लोग नहीं हैं, हमें माया मोह प्रेम इतना नहीं है, लेकिन मैं गृहस्थी लोग नहीं हूँ, वनवासी हूँ। फिर भी वैकल्य में मेरी बेचैनी हो रही है। तो जब पहली बार नवी माने नवीन, या पहली बार प्रथम बार जब पुत्री, तनया माने पुत्री, विश्लेषी मतलब जब पुत्री का वियोग होता होगा, पुत्री पहली बार ससुराल जाती हुई, तो गृहस्थी लोगों को कितना दुख होता होगा, कितने अधिक दुखी होते होंगे। तो इसके बारे में कहा जा रहा है। एक एक शब्द बड़ा बहुत महत्वपूर्ण, एक ही शब्द का महर्षि या महाकवि कालिदास ने बड़े ही सोच विचार के बहुत ही शानदार छंद है। अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला चली जाएगी, आज शकुंतला अपने पति घर जाएगी। इति इस प्रकार विचार करके हृदय उत्कंठा संस्पष्टि, मेरा हृदय दुख से भर रहा है। कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कुलस, और गला अश्रु प्रभाव को रोकने के कारण रुध गया है। मेरी गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, मेरी मतलब गले में आंसुओं के प्रभाव को मैंने रोक रखा है, इस कारण से मेरी गला है रुध गया है, मतलब बंद हो, आवाज़ नहीं निकल रही स्पष्ट। दर्शनम चिंता जड़म, और दृष्टि चिंता के कारण निश्चिष्ट हो गई है। एजुकंट मुझे दृष्टि भी मेरी चिंता के कारण निश्चिष्ट हो गई है, दिखाई नहीं पड़ा, मतलब
मैं बिल्कुल जड़वत हो गया हूँ। अरण्यकोश मम तावत स्नेहात, मेरा उसके प्रति स्नेह होने के कारण, केवल मेरा उसके प्रति स्नेह है, मैंने उसको कुछ जन्म नहीं दिया है, फिर भी मैं जंगल में रहने वाला वनवासी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वनवासी, जंगल में रहने वाला, क्या इसका मतलब हम गृहस्थी लोग नहीं हैं, हम समाज में नहीं रहते, हमने मेरी औरस पुत्री भी नहीं है, मैंने केवल उससे मेरा स्नेह है, मैंने उसको पाला है। इस कारण शकुंतला के प्रति मेरे प्रेम के कारण मेरी इतनी बेचैनी हो रही है। स्नेहात ईदृशम इद विकलम, इतनी बेचैनी हो रही है, मुझे विकलता हो रही है। तो गृहिणी, जो गृहिणी लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, उनकी जब पहली बार पुत्री तनया विश्लेष दुख, पुत्री जब पहली बार वियोग से जो उत्पन्न दुख होता होगा वो कितना पीड़ित होता होगा, कितना पीड़ा करता होगा, पीड़ित होते होंगे, एजुकेट वो अत्यधिक पीड़ित होते होंगे, यहाँ ऐसा कहना चाह रहे हैं। बहुत भावुक भावनापूर्ण पद्य है और आपको जी पहले बता चुके हैं कि ये प्रसिद्ध चार में से एक है। यहाँ शकुंतला की विदाई का महर्षि कंड ने जो यथार्थ चित्रण खींचा है वो बहुत शानदार किया है। और तपस्वी लोगों का, हम जो वनवासी लोग हैं उनकी स्थिति, तो सांसारिक लोगों जो हम तपस्वी लोग हैं जो सांसारिक माया मोह से रहते हैं, दूर हैं, हमारी जब स्थिति ऐसी है तब जो गृहस्थी लोग हैं जिनकी पुत्री को जन्म दिया है, पाला पोसा है, उनके प्रति पहली बार लड़की से हो जाती है तो उनको कितना दुख होता होगा, इसका वर्णन किया जा रहा है। और यहाँ पर गृहिणी शब्द देने से व्यतिरेक अलंकार भी है, थोड़ी यहाँ गृहस्थ मुनियों में अधिक दुख का वर्णन किया गया है। और छंद हम गिनेंगे तो 19 वर्ण, तो शार्दूल विकीर्णित छंद है इसमें। संस्पृष्टम सम स्पृष्टता समस्पृष्टम दर्शनम दस धातु में कर्णय प्रत्यय है। इस प्रकार अरण्यो कोश यस्य से यजगुण, जंगल में रहने वाले हम वनवासी, विश्लेष भी उपसर्ग श्लेष धातु में घन प्रत्यय जोड़ के बनाया विश्लेष। तो जब मैं वनवासी हूँ तो मुझे इस प्रकार का दुख हो रहा है, तो गृहस्थी लोगों को कितना दुख होगा, इसका वर्णन इन्होंने बहुत अच्छा इस पद में किया है। दोबारा एक बार सुने। अद्य शकुंतला यास्यति, आय शकुंतला चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, पति गृह, अपने पति गृह चली। इति ऐसा विचार करके हृदय उत्कंठा, मेरा हृदय दुख से भर रहा है। कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कुलस, मेरा आंसू के प्रभाव को रोकने के कारण मेरी आवाज़ रुंध गई है, मेरा गला रुंध गया है। दर्शनम चिंता जड़म, और चिंता के कारण मेरी दृष्टि है वो निश्चेष्ट हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है। अरण्यकोश मम, मैं जो जंगल में रहने वाले, हम लोग वनवासी हैं। वनवासी कहने का मतलब हम तपस्वी लोग हैं जिन्हें इसकी संसार के माया मोह से रहते हैं। जब मेरी ये स्थिति है तो उनकी कितनी बुरी स्थिति होती होगी, कहने का मतलब है। और अरण्य के मम स्नेहात, मेरा शकुंतला प्रति स्नेह होने का ईदृश मम विकल, मैं इस प्रकार बेचैन हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ। तो गृहिणी जो गृहस्थी लोग हैं, नवई तन्या विश्लेष, तन्या मैंने पुत्री, पहली बार जब पुत्री ससुराल जाती होगी, पहली बार वियोग होता होगा तो उन्हें दखम कीड़े पीड़ित, उन्हें किस प्रकार पीड़ित करता होगा, उनको कितना दुख होता होगा, अत्यधिक, उनको बहुत अधिक दुख होता होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।